जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सरकारी समाचार पर, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं सभी परीक्षाओं के बारे में और सभी सरकारी नौकरियों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों लेकर आए हैं आपके लिए एक और जॉब से जुड़ी अपडेट निकल कर आती है हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की तरफ से, जहां पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने जारी किया है नोटिफिकेशन और मांगे हैं आवेदन अलग अलग पदों पर। तो दोस्तों क्या है इस नोटिफिकेशन में बताते हैं आपको विस्तार से, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ऑफिसर के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पदों की संख्या यहां पर रखी गई है 300, जिसमें अलग अलग पोस्ट शामिल हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है 23 जून 2022 से, और इसके लिए अंतिम तिथि यहां पर रखी गई है 22 जुलाई 2022 तक। वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं 300 यानी कि 300, जिसमें से जनरल के लिए फिक्स की गई हैं 106 सीटें, SC के लिए 56 सीटें, ST के लिए 19, OBC के लिए 81 यानी कि 81 और EWS के लिए 29 यानी कि 29 सीटें यहाँ पर फिक्स की गई हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए फीस रखी गई है 1000 रुपये, जिसमें आपको 18% GST भी चुकानी होगी। इसके बाद आपकी टोटल फीस हो जाती है 1180 रुपये। उसके बाद SC, ST और PWD कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। आगे बढ़ते हैं एज लिमिट्स की ओर। तो इन वैकेंसीज के लिए कोई भी एज लिमिटेशंस नहीं रखी गई हैं, कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को लेकर बात करते हैं तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशंस तय की गई हैं, जो कि हम आपको नोटिफिकेशन में आगे बताएंगे डिटेल में। हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। तो सबसे पहले आपको देना होगा रिटन एग्जाम के बाद होगा आपका इंटरव्यू के बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और सबसे लास्ट में होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। अब हम बात करते हैं सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें हम बात करेंगे दोस्तों मेन टॉपिक्स के बारे में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो 23 जून 2022 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट इसकी रखी गई है 22 जून 2022 तक। अब हम बात करते हैं इसमें वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको पोजीशंस दी हुई हैं, एलिजिबिलिटी दी हुई है, क्राइटेरिया और वैकेंसी स्नैपशॉट, यानी कि क्या पोस्ट रहेंगी, कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी, कितने पद हैं, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियर के बारे में। तो E3 यहाँ पर फिक्स किया हुआ है ग्रेड। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियर में टोटल वैकेंसीज हैं 103 यानी कि 103। इसके लिए एज क्राइटेरिया फिक्स किया गया है 25 साल और यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं 4 इयर्स फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यानी कि आपके पास 4 साल का फुल टाइम का कोर्स होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी सेम E2 ग्रेड रखा गया है। टोटल वैकेंसीज हैं 42 यानी कि 42। जो एज रखी गई है वो रखी गई है 25 साल मैक्सिमम और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस यहाँ पर तय की गई हैं सेम 4 इयर्स फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास 4 साल का कोर्स होना चाहिए। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में E2 रखा गया है ग्रेड। उसके बाद जो टोटल वैकेंसीज हैं 30 यानी कि 30। उम्र रखी गई है यहाँ पर 25 साल जो कि मैक्सिमम है और 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में। उसके बाद हम बात करते हैं सिविल इंजीनियर के लिए। तो E2 ग्रेड रखा गया है। टोटल वैकेंसीज रखी गई हैं 25 और मैक्सिमम एज रखी गई है 25 और जो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस तय की गई हैं 4 साल का कोर्स किया हुआ होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपको वैकेंसीज दिख जाएंगी और उसके बाद आपको अलग अलग यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस तय की गई हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट है। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर की पोस्ट है, सेफ्टी ऑफिसर इन उत्तर प्रदेश, सेफ्टी ऑफिसर इन तमिलनाडु, सेफ्टी ऑफिसर इन केरला। काफ़ी सारी पोस्ट हैं और काफ़ी सारे यहाँ पर पद हैं। आगे हम बात करते हैं इस नोटिफिकेशन में शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो हम आपको बता चुके हैं सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको 4 स्टेजेस से गुजरना होगा। रिटन एग्जाम, इंटरव्यू, उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सबसे लास्ट में होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो रिटन एग्जाम में आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे वो होंगे जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट। उसके बाद आपका टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इस नोटिफिकेशन में आगे आपके सैलरी और पे को लेकर। तो यहाँ पर
यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, पे स्केल का मेंशन किया हुआ है। सैलरी का ग्रेड यहाँ पर निर्धारित किया हुआ है E2, C और D ग्रेड। अगर आप E2 में हैं और तो आपका जो पे स्केल होगा वो स्टार्टिंग होगा 50,000 यानी कि 50,000 से और 1,60,000 तक आपका पे हो सकता है। अगर आपका ग्रेड C है तो 80,000 यानी कि 80,000 से आपका पे स्टार्ट होगा और आप 2,20,000 तक जा सकते हैं। और अगर आपका सैलरी ग्रेड D है तो 90,000 से आपकी स्टार्टिंग होगी और 2,40,000 आपका पे स्केल हो सकता है। तो दोस्तों ये थी इस नोटिफिकेशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। यह जानकारी आपको लगती है काम की तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।